हाय फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उर्दू के पेडागोजिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, इससे पहले वीडियो में हम लोग कुछ ग्रामर और पेडागोजिकल इश्यूज क्वेश्चंस किए थे। आज उससे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस बाकी हैं उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए आज की वीडियो शुरू किया जाए। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है 18। उर्दू ज़ुबान के क्लास में तबादला ख्याल कराना, यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। उर्दू ज़ुबान की क्लास में तबादला ख्याल कराना। ऑप्शन नंबर 1, सुनने वालों के जवाब के मुताबिक तकरीर करने का तरीका इख्तियार करना। ऑप्शन नंबर बी, किसी के रिज़ल्ट के बारे में मालूमात बयान करना या लिखना। ऑप्शन नंबर सी, एक मकालमा जो रस्मी तकरीर और ख़ुद कलामी के मुतजाद होता है। या ऑप्शन नंबर डी, ज़ुबान का बरजस्ता इस्तेमाल करना। तो उर्दू ज़ुबान के क्लास में तबादला ख्याल करने का मतलब होता है एक मुकालमा जो कि रस्मी तकरीर और ख़ुद कलामी के मुतजाद होता है। ओके, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, लफ्ज़ शऊर का तलफ़्फ़ुज़ सिखाते वक्त आप करेंगे। आप ऐसे टीचर हो और एक लफ्ज़ है जो कि शऊर लिखा हुआ है, तो इसका तलफ़्फ़ुज़ प्रोनाउंसिएशन सिखाते वक्त आप क्या करेंगे। इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 1, तालिब इल्म को इस तरह के एक लफ्ज़ की मिसाल दे करके। ऑप्शन नंबर बी, लफ्ज़ के मानी मालूम करके क्लास में बताएं। ऑप्शन नंबर सी, तलफ़्फ़ुज़ के लिए लुग़त का इस्तेमाल करेंगे और तालिब इल्मों को लफ्ज़ सुनने के लिए कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, तालिब इल्म को यह बताइए कि लफ्ज़ हमारी ज़ुबान का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा। लफ्ज़ शऊर का सिखाते वक्त इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तलफ़्फ़ुज़ के लिए लुग़त का इस्तेमाल करेंगे। ओके, और तालिब इल्मों को लफ्ज़ सुनने के लिए कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सुनने की सलाहियत के मश्क के लिए उस्ताद ने एक सरगर्मी वाज़ेह की जिसमें तुलबा एक रेलवे ऐलान को सुनते हैं और एक जदूल यानी एक शेड्यूल में ट्रेनों के आने जाने का वक्त दर्ज करते हैं। यहाँ तुलबा मतलब कि कौन सा ये चारों ऑप्शन में से सही है। इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 1, किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग के बुनियाद पर जदूल मुकम्मल कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, किसी ऐलान को बुलंद आवाज़ से पढ़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, मालूमात दर्ज करके एक जदूल बना रहे हैं। या ऑप्शन नंबर डी, कोई छोटी फिल्म देख रहे हैं। तो रेलवे का ऐलान सुन रहे यानी ये सुनने का काम हो रहा है यानी रिकॉर्डिंग का। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग के बुनियाद पर जदूल मुकम्मल कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, अगर आपकी क्लास में कई तुलबा उर्दू बोलने में शर्माते हैं तो आप इन्हें इस झिझक को दूर करने में मदद देने के लिए क्या करेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर 1, क्लास में सादा मौज़ूआत देंगे ताकि यह तुलबा उन पर बग़ैर तैयारी के बोल सके। ऑप्शन नंबर बी, यह कह देंगे कि तुलबा दीगर तुलबा के बोलने के बाद बोलें। ऑप्शन नंबर सी, इन्हें इस ज़ुबान में ज़ाती कोचिंग देंगे। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्लास में सादा मौज़ूआत देंगे ताकि तुलबा इन पर बग़ैर तैयारी के बोल सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, ज़ुबानदानी के मंदरजा झेल सलाहियतें किस तरकीब में बआसानी हासिल की जा सकती है। ओके, ज़ुबानदानी के मंदरजा झेल सलाहियतें किस तरतीब में बआसानी से हासिल की जा सकती है, इन्हें कौन सा सीक्वेंस है। ऑप्शन नंबर 1, बोलना सुनना पढ़ना लिखना। ऑप्शन नंबर बी, सुनना बोलना लिखना पढ़ना। ऑप्शन नंबर सी, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। या ऑप्शन नंबर डी, सुनना पढ़ना बोलना लिखना। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, यानी सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। क्वेश्चन नंबर 23, उस्ताद क्लास रूम में चीज़ों का नाम कागज़ के टुकड़ों पर लिखता है और इन्हें मुतालिका चीज़ों पर चिस्पा कर देता है। वह करने की कोशिश करता है। ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को सही हिज्जे की तरीके बताने की। ऑप्शन नंबर बी, क्लासरूम में नज़्म व ज़ब्त बनाए रखने की। ऑप्शन नंबर सी, क्लासरूम में प्रिंट से भरपूर माहौल बनाने की। ऑप्शन नंबर डी, माहौलियात की तालीम देने की। तो इसको राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्लास में प्रिंट से भरपूर माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, तीसरी जमात का तालिब इल्म बुलंद ख़वानी करता है। ओके, तीसरी जमात का तालिब इल्म बुलंद ख़वानी करता है। उस्ताद इससे कहता है कि बुलंद ख़वानी के दौरान
अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाएं, उस्ताद किस पर जोर दे रहा है? ऑप्शन नंबर 1 मश्क, ऑप्शन नंबर बी तरन्नुम या नगमगी, ऑप्शन नंबर सी तलफ़ुज़ या ऑप्शन नंबर डी इशारों। तो इसको राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी तलफ़ुज़, प्रोनाउंसिएशंस पे उस्ताद बोल रहा है जोर देने को। क्वेश्चन नंबर 25 मुताले की समझ एक सलाहियत है। ओके, मुताले की समझ एक सलाहियत है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 मतन में मज़कूर हक़ाइक़ को याद करने की, ऑप्शन नंबर बी मतन के साथ तफ़ाउल से मानी अख़ज़ करने की, ऑप्शन नंबर सी मतन को ठीक ठीक बआवाज़ बुलंद पढ़ने की, या ऑप्शन नंबर डी तफ़हीम से मुतालिक सवालात का सही जवाब देने की। तो इसको राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मतन के साथ तफ़ाउल से मानी अख़ज़ करने की। क्वेश्चन नंबर 26 क्लास में बुलंद ख़वानी के दौरान एक तालिब इल्म तलफ़ुज़ की गलतियाँ करता है, उस्ताद को चाहिए कि ऑप्शन नंबर 1 इसे गलत तलफ़ुज़ के लिए डांटे, ऑप्शन नंबर बी मिसालों के ज़रिया उस लफ्ज़ के तलफ़ुज़ को दुरुस्त करे, ऑप्शन नंबर सी इसे क्लासरूम में कभी बुलंद ख़वानी का मौका न दे, या ऑप्शन नंबर डी इसे समझने और दूसरे तालिब इल्म को पढ़ने के लिए कहे। इसको राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मिसालों के ज़रिए उस तलफ़ुज़ को उस लफ्ज़ के तलफ़ुज़ को दुरुस्त करे। क्वेश्चन नंबर 27 उस्ताद तुलबा से कहता है कि मजमूई ख़याल जानने के लिए मतन पर एक ताराना नज़र डालें, इस तरह वह पढ़ने की किस हिकमत अमली पर तवज्जो मरकूज़ कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 सरसरी मुताला करना, ऑप्शन नंबर बी तक़ाबल करना, ऑप्शन नंबर सी जोड़ना, या ऑप्शन नंबर डी बगौर जायज़ लेना। इसको राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सरसरी मुताला करना। क्वेश्चन नंबर 28 आप उन बच्चों को पढ़ाना सिखा रहे हैं जिन्होंने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है और इन्हें इसमें काफ़ी मदद की ज़रूरत है। ऐसे वक्त में सबसे बेहतर हिकमत अमली क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1 बच्चों के हुरूफ तहज़ीर लिखने की काफ़ी मशक़ कराई जाए, ऑप्शन नंबर बी बच्चे जब तेज़ रफ्तारी से पढ़ने लगें तो इसके बाद ही इनको कोई किताब पढ़ने के लिए दें, ऑप्शन नंबर सी बच्चों को बगौर हुरूफ और उनके आवाज़ों को याद कराने पर तवज्जो मरकूज़ की जाए, या ऑप्शन नंबर डी एक बड़ी किताब से बुलंद ख़वानी की जाए और बच्चे मतन को देखें। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 बच्चे को हुरूफ तहज़ीर लिखने के लिए मशक़ कराई जाए। ओके, उसके साथ लिखना सबसे पहले उसको बोला जाए, फिर स्पीकिंग देन रीडिंग देन राइटिंग। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट। क्वेश्चन में 29 चौथी जमात के एक तालबा ने बुलंद ख़वानी में लफ्ज़ों का उतार चढ़ाव भी है और रवानी भी है, इसकी बुलंद ख़वानी से क्या मालूम होता है? ऑप्शन नंबर 1 सूतियाती आगाही, ऑप्शन नंबर बी ज़ख़ीरा अल्फाज की महारत, ऑप्शन नंबर सी तफ़हीमुल मतन, या ऑप्शन नंबर डी रवानी। इसको राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सूतियाती आगाही। क्वेश्चन नंबर 30 इब्तदाई दर्जात में अदाकारी और ड्रामा का सबसे अहम मकसद क्या है? ओके, यानी प्राइमरी क्लासेस में ड्रामा का सबसे अहम मकसद क्या है? ऑप्शन नंबर 1 ज़ुबान की आमोज़ के लिए बच्चों को तरगीब देना और शौक़ पैदा करना, ऑप्शन नंबर बी ज़ुबान को मुख्तलिफ सियाक़ में इस्तेमाल करने के मौक़े फ़राहम करना, ऑप्शन नंबर सी शर्मीले बच्चों के सामने लाना और उनमें एतमाद पैदा करना, ऑप्शन नंबर डी बच्चों को बेहतर अदाकार बनाना। तो ड्रामा का जो सबसे अहम मकसद है शर्मीले बच्चों को सामने लाना और इनमें एतमाद पैदा करना। ओके, ये था कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। तो प्लीज़ आप लोग इसको अच्छी तरह से रिवाइंड करें। किसी भी किस्म का डाउट और दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग 31 क्वेश्चंस को करेंगे उर्दू पेडागोजी के। अगर आप लोग तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।